मैं प्यार की आजमाइश नहीं करना चाहती। हाँ, मैं भी नहीं करूंगी। और तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, काम का बोझ था। ये काम का बोझ बांट रहे हो? देखो ज़ारा, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा है नहीं। बस करो साइम, और कितना झूठ बोलोगे? और तुम क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा जो तुम मेरे शौहर के पीछे पड़ गई? मेरा घर पर बात करना चाह रही हो और चला। ज़ारा, तुम्हें सनम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम यहाँ आई क्यों? क्यों? तकलीफ हो रही है मुझे यहाँ देखकर। तुम तो ऑफिस का कह कर निकले थे ना, कोई जरूरी मीटिंग थी तुम्हारी? ये जरूरी मीटिंग है तुम्हारी? देखो ज़ारा, वो झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, और अभी जो भी है मैं सब बताऊंगा, तुम्हें समझाऊंगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और तुम इस कदर गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे शौहर से छुप छुप कर बाहर मिलती। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जिसने तुमसे जिंदगी की हर बात शेयर की, तुम उसे धोखा दे रही? देखो ज़ारा, जब तक तुम कुछ सुनोगी नहीं तो हकीकत कैसे जान पाओगे? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और तुम्हारे पास कहने के लिए है भी क्या? ज़ारा, आहिस्ता बोलो। घर पे नहीं है, इर्द गिर्द लोग हैं, क्या सोचेंगे? सुनते हैं तो सुने, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे हक पे। बस ज़ारा, तुमने बहुत कुछ कहा, लेकिन साहिम पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, उस पर मेरा भी हक है, और मैंने तुम्हारे हक पर डाका नहीं डाला। बेशर्मी की भी हद होती। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और तुम मेरे शौहर पर अपना हक जमा रही हो। तुम्हें तो डूब कर मर जाना चाहिए। डूब कर मरे वो जिसने गलत काम किया। मैं हक पर हूँ, और सच्चाई जाने बगैर किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं होता। और साहिम, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसको बताते क्यों नहीं हो कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं हक पर हूँ? सच्चाई बताओ ना इससे। एक मिनट, तुम एक मिनट मेरे साथ आओ। आखिर तुम सारा को बता क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? देखो, अभी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, ये ना तो मुनासिब जगह है ना ही मुनासिब वक्त। और कौन सा वक्त आएगा साहिब? ज़ारा के दिल में मेरे लिए शक पल रहा है, और उसने मेरे लिए कितने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, और मैंने चुप करके सुना सिर्फ तुम्हारी वजह से। सनम, तुम तो अक्लमंद हो, सब समझती हो। मुझे बहुत अफसोस है, उसने जो भी किया, जो भी कहा। ये भी तो सोचो, उसने देखा क्या है। जो उसने किया वो फितरी अमल है, तुम तो समझ सकती हो यार। मुझे ना तुम्हारी समझ में नहीं आती, आखिर तुम मुझसे बता क्यों नहीं देते कि हमने शादी की है? देखो, अभी वो सिर्फ ये समझती है कि शायद हम दोनों का अफेयर चल रहा है या एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं जानती वो कि हम निकाह कर चुके हैं। तुम ज़ारा को बता क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? देखो, वो भी कह भी जाएगी और जाकर बाबा को सब कुछ बता देगी। हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं बचेगा। खुद सोचो कैसे सिचुएशन को संभालेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा? अगर कल होना है ना तो आज हो जाए। देखो सर, हम चाहे तो अक्लमंदी से काम ले सकते हैं। अभी उस बेवकूफ लड़की को सिर्फ ये लग रहा है कि तुम्हारा मेरा कोई अफेयर चल रहा है, और उसके दबाव में आके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अभी वो मुझे हासिल करने की लालच में अपना मुंह बंद रखेगी, पर जिस लम्हे उसे ये पता चल गया कि दरअसल मैं तुम्हारे निकाह में हूं, एक सेकंड नहीं लगाएगी और बाबा के सामने, सारे घर वालों के सामने अपना मुंह खोल देगी।
लेकिन साहिब, सर मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, क्या तुम मेरी इतनी सी बात समझ नहीं सकती? प्लीज मेरी बात समझो, ये हमारे लिए ही बेहतर है। ठीक है, जो तुम्हारे जी में आए करो। थैंक यू सो मच। बस 1 मिनट। सारा तुम जो चाहे करती, पर तुम्हें इस तरह उस पर हाथ उठाना नहीं चाहिए था। शुक्र करो मैंने भी अपने आप पर काबू रखा। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया, इससे धोखा दिया मुझे।